वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो VLW का एग्ज़ाम आने वाला है और सभी ये सोच रहे होंगे अब क्या करें, क्या हम पढ़ें या ना पढ़ें, क्या एग्ज़ाम होगा या ना होगा, क्या पहले इलेक्शन होंगे पहले एग्ज़ाम होगा, क्या पहले VLW का होगा या JKPSI का होगा या कोई और एग्ज़ाम होगा। तो ये सारे डाउट्स आपको तंग कर रहे होंगे, आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, आपको कंसंट्रेशन नहीं करने दे रहे होंगे स्टडीज़ में। तो अब यहाँ पर हमारे साथ एंड तक बने रहिए, आपको हम बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ये है आपके सामने VLW का सिलेबस। सबसे पहली बात है कि VLW का एग्ज़ाम ही होना है, सबसे पहले होना है और बहुत जल्द ही होने वाला है VLW का एग्ज़ाम। मुझे आपकी एक बात समझ नहीं आ रही, बहुत सारे एस्पिरेंट को मैं देख रहा हूँ, पहले बहुत ज़्यादा वीडियोस को देखते थे यानी कंटिन्यू स्टडी रखे थे, लेकिन अब किसी कारण से वो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे एस्पिरेंट्स मिसिंग है, वो स्टडी से आस्ते आस्ते से दूर हो रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा कारण होता है सिलेक्शन ना होने का, कि इंसान आस्ते आस्ते से कट ऑफ होता रहता है। पहले थोड़ा सा मोटिवेट होता है और थोड़ी सी जान लगाता है, कुछ दिनों तक वो अच्छे से पढ़ता है, फिर बाद में वो आस्ते आस्ते से ढीला पड़ जाता है कि यार अभी कहाँ, अभी एग्ज़ाम तो नहीं है। बस यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। इसके पीछे यही कारण है कि हम जो है छोड़ देते हैं और हम सोचते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, लेकिन एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम जब होता है तो हम तब पछताते हैं, सर पे हाथ मारते हैं कि भाई अब क्या हो गया। तो इसीलिए मेरी बार बार यही एस्पिरेंट से गुजारिश है कि अब रुकना नहीं है। अब जब आपने स्टार्ट कर दिए है तो अब इसको एंड आपने करना है एक अच्छी सक्सेस के साथ। तो इसीलिए आप अपने सिलेबस को अपने माइंड में रखिए। बिल्कुल सिंपल है, हम खुद इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होता है, बहुत सिंपल है। 5 सब्जेक्ट ही आपने पढ़ने हैं, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो एटलीस्ट आपको 2-3 महीने तो चाहिए होते हैं। अगर आप कहोगे कि अभी हम रुक जाते हैं, एग्ज़ाम की डेट आएगी, तो आपको सबको मालूम है एग्ज़ाम की डेट जब आती है तो वहाँ पर 15-20-25 या 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिया जाएगा, उसके ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो अब ही आपके पास मौका है कि अभी आप अपनी प्रिपरेशन को पूरा कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो डेट आती है उस वक्त तक आपके पाँचों सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी काम बनने वाला है। तो सबसे पहले आपको 5 सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या क्या है। जैसे कि कंप्यूटर को तो ऑलमोस्ट पूरा ही है सिलेबस, क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में आता है कि सारी चीज़ें आ जाती हैं, कवर हो जाती हैं। तो कंप्यूटर का आप अरिहान की जो कंप्यूटर की बुक आपके पास है या आपने नोट्स लिए हैं, तो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं और MCQ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे भी यहाँ पर कंप्यूटर का कोर्स जो कंप्लीट करवाया हुआ है, और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है इसी यूट्यूब चैनल पे की प्लेलिस्ट में। और MCQ में वो आप देखिए, और उसके साथ साथ बुक अरिहान की कंप्यूटर की पढ़ें या ल्यूसेंट की या कोई भी आपके पास जो है वो अच्छी सी बुक आप पढ़ के इसको अच्छे से तैयार करें। और इसके बाद बहुत सिंपल है, 5 सब्जेक्ट ही तो हैं। इसके बाद आप दूसरा जो सब्जेक्ट पढ़ोगे वो जनरल अवेयरनेस का है। तो इसमें टॉपिक वाइज आपको वेटेज देनी है। ये नहीं है कि एक टॉपिक हिस्ट्री आप पूरी पढ़ने लग जाओ और बाकी किसी टॉपिक को आप छोड़ दो। ऐसे नहीं है, आपको टॉपिक की वेटेज को समझना है कि किस टॉपिक को आपने कितना पढ़ना है, तो उसी हिसाब से चलना है, सारा सिलेबस कवर करना है। ये ना हो कि आप साइंस को पकड़ के बैठ जाओ और 15 दिन आप साइंस ही पढ़ते रहो। हालांकि यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिसमें कुछ ही साइंटिफिक जो करंट अफेयर होंगे वो आपको इसमें से एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी तरह जैसे कि बहुत सारे एस्पेक्ट के जम्मू एंड कश्मीर की इकॉनमी के बारे में आप बताओ, कल्चर एंड इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का मुझे बताओ, यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आने हैं। आप खुद अगर आप एक एग्ज़ाम सेटर हो, आपको पहले उसी माइंड से सोचना चाहिए कि आप एक एग्ज़ाम डालने वाले हो। क्या आप मुझे बताओ, यहाँ से 3 क्वेश्चन डालने का कहा आपको सपोज़, तो आप मुझे बताओ अब कहाँ से हिस्ट्री को स्किप करके आप सीधा इस पे चले जाओगे जिस पे कोई क्वेश्चन खास बनता नहीं है, जैसे वेदर क्लाइमेट पे, या हम कह सकते हैं कल्चर और हेरिटेज, या इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे, इस पे डालोगे, या फिर आप हिस्ट्री पे डालोगे, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे डालोगे, या फिर आप JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे डालोगे। इस चीज़ को समझना होता है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 20 हैं इसमें से, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि 20 के 20 क्वेश्चन आपको JNK की UT के जितनी भी GK है उससे पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। बाकी भी तो टॉपिक है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, उसके अलावा और बहुत सारे टॉपिक है, टैक्सेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वगैरह वगैरह, उससे भी तो पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी होता है कि एक टॉपिक की वेटेज कितनी है, उस हिसाब से उसकी प्रिपरेशन करनी होती है। बहुत सारे एस्पिरेंट मुझे मैसेज करते हैं, इवन दो कि कुछ एस्पिरेंट जो अपनी बुक्स की स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि ये हमने नोट्स बनाए, इस तरह से पढ़ा है, इतना पढ़ा है, उसमें नहीं कम मार्क्स आ गए, क्या हो गया। तो उसके पीछे कारण ये होता है कि स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। इतना ज़्यादा भी हार्ड वर्क मत करो कि आप एक गलती रास्ते पे जाते रहो।
देखो जितना सिलेबस की वेटेज है, उसके जितने टॉपिक हैं, उसी के हिसाब से आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक को आप ज़्यादा टाइम दे दो और बाकी को आप स्किप कर दो। तो स्किप इसमें कुछ नहीं करना है, सबको टच करना है, लेकिन उसकी टॉपिक की वैल्यू समझना है कि कितनी टॉपिक की वैल्यू है। तो उसी हिसाब से सपोज अगर आप रोज़ के करंट अफेयर पढ़ने बैठ जाओ, 2 घंटे रोज़ के करंट अफेयर पढ़ने, आपको मैं पढ़ रहा हूँ, दिल में आपको लगेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में आप 2 नंबर के पीछे भाग रहे होंगे। करंट अफेयर में 2 या 3 से क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं आने वाले। तो करंट अफेयर का यही होता है कि जब एग्ज़ाम की डेट आ जाए तो उसके बाद आप 6 महीने के जो करंट अफेयर से लास्ट या 1 साल के करंट अफेयर किसी एक बड़ी वीडियो में या किसी एक मैगजीन में आप 1-2 दिन के अंदर रीड आउट कर दो। तो इस तरह से करंट, ये नहीं कि रोज़ डेली के करंट अफेयर पढ़ने। हाँ, अगर आप IAS की तैयारी करो तो उसमें करंट अफेयर आपको 35-40 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप डेली के पढ़ सकते हो। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आने हैं, तो उसमें आप डेली के क्यों पढ़ोगे? इन चीज़ों को समझना होता है। तो इसके बाद सपोज बात करें रीजनिंग का सिलेबस ऐसे बिखरा हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं है। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, मैट्रिक सीरीज ही है ना। सीरीज़ के 3 टॉपिक हैं, जैसे इस तरह क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, सिस्टमैटिक एनालॉजी या वगैरह वगैरह। तो ये रीजनिंग का भी इतना बड़ा पोर्शन नहीं है जितना इसको दिखाया जा रहा है। और जो सेकंड पार्ट है रीजनिंग का, इसमें डायग्रामेटिकल क्वेश्चन है जो आप इजीली, अगर आप मतलब थोड़ा सा भी देख लोगे तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉमन सेंस वाला बंदा ऐसे भी सॉल्व कर लेता है, जो डायग्रामेटिक फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो सेकंड पार्ट ऑफ रीजनिंग के जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन ही दिए हुए हैं, तो उसमें उतना कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है जितना आपको लग रहा होगा। तो मैथमेटिक का थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इसमें अगर आपको लग रहा है कि आप मैथमेटिक बेस, जो आपका बेस नहीं है, यानी आप बैकग्राउंड से नहीं हो मैथमेटिक, तो इसमें आप 5 या 6 नंबर की आप स्किप कर सकते हैं, या आप कर सकते हो हाफ ऑफ द पोर्शन इसका स्किप कर सकते हो। और कोई गुंजाइश नहीं है स्किप करने की। अब आप किसी एक पोर्शन में स्किप करना चाहते हो तो मैथमेटिक में आप कर सकते हो, अगर आपका मैथमेटिक बैकग्राउंड नहीं है। तो इस तरह से आपने समझना। इंग्लिश की बात करें तो इसको आपने प्रैक्टिस करना है। जैसे टेंसेस है, इसके MCQ सर्च करने हैं गूगल के ऊपर, आप MCQs ऑन टेंसेस सर्च करें और बहुत सारे MCQ सॉल्व करते रहो। MCQs ही सॉल्व करने से ये आपकी होगी इंग्लिश, ठीक है। या एक इंग्लिश की ग्रामर की बुक पढ़ने बैठ जाओ, या पूरी इंग्लिश जितनी ये है इस सबको समझने बैठ जाओ, तो वो बड़ा लंबा काम हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो आपके कॉमन सेंस से हो जाएंगे, कुछ जनरली आपको बेसिक टेंसेस वगैरह आप प्रिपरेशन थोड़े आते होंगे, थोड़ा आप प्रैक्टिस करके इसको किस तरह से हैंडल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जहाँ तक यहाँ की बात है, आप जो मेरे साथ एस्पिरेंट जुड़े हैं उन्होंने कंप्यूटर का कोर्स भी कंप्लीट कर लिया। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी है, नोट्स भी आपने ले लिए। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स, 1-2 हज़ार एस्पिरेंट ने नोट्स ले लिए। जिन्होंने नहीं लिए तो वो भी अब ले सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करें जनरल अवेयरनेस का, भी ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीटेड 2 टॉपिक यहाँ पर मैंने स्किप किए हैं। एक इन्वायरमेंट इकोलॉजी का मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए है आपको, लेक्चर उसका मैंने एक ब्रीफ बनाया था एक आइडिया देने के लिए कि किस तरह से आपको पढ़ना है। तो जहाँ तक बात करें इकोनॉमी में जो कुछ टॉपिक मेंशन ही है, जैसे सेंसिस का मेंशन है, डेमोग्राफी सेंसिस का, और इसमें इंडियन इकानमी और ज़्यादा हम जाएंगे नहीं, क्योंकि इंडियन इकानमी कुछ लोग जो चैनल में देखता हूँ वो जो इंडियन इकानमी थी जो FA वगैरह में थी, वो वाली इंडियन इकानमी जैसे मार्केट के बारे में या कॉस्ट फैक्टर वगैरह, वो वाली इकानमी नहीं पढ़नी। यहाँ पर इन्फ्लेशन पढ़ना है, नेशनल इनकम के बारे में थोड़ा जनरली, बैंकिंग का थोड़ा सा बेसिक, और डेमोग्राफी वगैरह ये आपने पढ़नी। ये वाली इकानमी जो बेसिक इकानमी होती है ये आपने पढ़नी है। वहाँ यहाँ पर वो एडवांस लेवल की इकानमी, आपको माइक्रो और मैक्रो इकानमी के कंसेप्ट उतने नहीं पढ़ने हैं। तो बाकी सारा सिलेबस आपको अपलोड कर दिया गया है, तो ये आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में 3 प्लेलिस्ट मिलेंगे, एक जनरल अवेयरनेस है, उसके बाद हिस्ट्री और पॉलिटी की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जियोग्राफी और जनरल अवेयरनेस की एक ही है बाकी की टॉपिक्स की। तो ये आप देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात मेरा ये सिलेबस बताना नहीं था, ये तो आपको रट्टे पे होगा सिलेबस। जितने एस्पिरेंट्स को मैंने सेंड किया नोट्स, उसके साथ साथ मैंने सिलेबस भी सेंड किया, और आप सबको पास सिलेबस वैसे भी डाउनलोड किया होगा। अगर नहीं है तो मैं सेंड कर देता हूँ। तो इसमें क्या ग्रुप में टेलीग्राम में भी सेंड किया। सिलेबस आप अच्छे से याद करें और इसी के बेस पे, इसी को माइंड में रखते हुए जितने भी आप वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ो, जो भी चीज़ें पढ़ो, इसी के बेस पे। ऐसा नहीं है कि एक बुक आपने VLW की ले दी, शुरू से एंड तक आपने रट दी, ऐसे भी 20% एस्पिरेंट होते हैं। तो वैसा नहीं होगा। वो बुक में आपको मोस्ट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। सिलेबस इसलिए आपको सबसे पहले समझा होना चाहिए और अच्छे से याद होना चाहिए कि जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, रीजनिंग के कौन कौन से हैं, मैथमेटिक्स के कौन कौन से हैं, कंप्यूटर तो ऑलमोस्ट पूरा है। तो ये चीज़ें आपने समझना ज़रूरी है। और JK SSB के एग्ज़ाम का लेवल किस तरह का होता है उस चीज़ को भी समझना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप जितने भी हो सके आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब से आप देखें, यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, अदरवाइज़ आप गूगल से सर्च करें, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे पेपर जितने भी आपको रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं।
तो उन पेपर्स को भी देखा करो ताकि आपका माइंड जो है थोड़ा सा ब्रॉड हो जाए और अपने आप को मोटिवेट रखो। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, तो ये ऐसे मैं बता रहा हूँ वो बात नहीं। देखो ये बाइक मैंने ले ली अपने पैसे से, ठीक है, सैलरी से। तो बात ये है कि देखो जॉब होगी आपके पास, अपने पैसे की बाइक होगी, बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है, खुशी होगी आपको अपने पैसे की चीज़ को लिए। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है ताकि आपने मोटिवेट रहो, ठीक है। 1.5 लाख की बाइक ले ली है, अभी कितने 8 7 8 महीने हुए जॉब करते हुए। 5 साल मैंने प्राइवेट स्कूल में की है जॉब, तो उसमें क्या हुआ, खाली खाने पीने का ही होता है। तो जॉब के ये फ़ायदे, ये देखो यहाँ बैठना है, आराम से कंप्यूटर चलाना है, थोड़ा सा काम करना है, कोई भी काम हो, काम ही होता है, थोड़ा सा करना होता है, इतना क्या ही हमने तीर मारने होते हैं। तो ये चीज़ें आपने समझनी है, जॉब की इम्पोर्टेंस क्या है, पैसा है, इज़्ज़त है, सबसे बड़ी बात है इज़्ज़त है, फैमिली में और सोसाइटी में इज़्ज़त होती है। अगर आप ऐसे बेकार रहोगे या काफ़ी अरसे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो घर से भी बेइज्जती, इधर से बेइज्जती, उधर से बेइज्जती, भाई क्या कर रहे हो, इतने अरसे से हुई नहीं आपकी, पैसे ज़ाया कर रहे हो, ये वो है। तो इसीलिए मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, चिल्ला के 15 वीडियो मैंने इस चीज़ पे बना दी कि भाई अब रुकना नहीं है, अब रुकना नहीं है, अब प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। तो फिर भी बार बार कहने के बावजूद भी आप लोग फिर ठंडे पड़ जाते हो। यार एक बार स्टार्ट कर दिया, रुकना नहीं। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे देखे जिन्होंने स्टार्ट किया और फिर रुक गए, फिर फाइनली 10 15 मार्क्स से वो रह जाते हैं। तो रुकना नहीं है, जो कंटिन्यू रखते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट मैंने देखे, बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए उन्होंने। क्योंकि मेरा काफ़ी अर्से से इसी पे रहा है काम, सर्च करना, एनालिसिस करना कि क्या भाई सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरियाज चाहिए होते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं अपनी सिलेक्शन के बेस पे आपको यहाँ पर भाषण दे रहा हूँ, ये मैं एनालिसिस करने के बाद आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जो चीज़ें इस बारे में सीखी और समझी लोगों से, जो एस्पिरेंट सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे मेरे एस्पिरेंट फ्रेंड्स हैं या किसी भी कनेक्शन से मैंने उनसे मुलाकात की या उनसे कांटेक्ट किया, तो वो आपको चीज़ें मैं शेयर करता हूँ ताकि देखो टाइम पे समझदारी आपको आ जाए तो वो ही सक्सेस होती है। बाद में आपको समझदारी आ जाएगी लेकिन काफ़ी लेट हो जाएगा, हो सकता है कंपटीशन बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इसीलिए टाइम पे कंपटीशन आस्ता आस्ता बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। और 1400 पोस्टें फिर नहीं होने वाली हैं। कितनी बार मैं आपको कह रहा हूँ, मैं क्यों गला फाड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है यार, फील हो रहा है कि भाई आप जैसे कुछ परेशान लोग, मुझे बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे मैसेज आते हैं कि आंखों में आंसू आ जाता है, को अपनी परेशानियाँ को ऐसी परेशान है, वो परेशान है, इस तरह से उस तरह से, तो बड़ा दुख होता है। तो मेरी, क्योंकि हर किसी को मैं पर्सनली ट्राई करता हूँ, लेकिन हर किसी को पर्सनली जो है वो मैं मैसेज कर के मतलब चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या चीज़ें आपने प्रॉपर स्ट्रेटजी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या क्या चीज़ें आपने करनी है। इसलिए कुछ जो स्ट्रेटजीज़ है मैं वो वीडियोज़ के थ्रू सब तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो आपसे यही ये इल्तिजा है कि भाई आप कंटिन्यू रखें प्रिपरेशन को और एक तरीके से चलें, सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलें, 1 बाय 1 चलें, सब्जेक्ट को लेकर फोकस जो है सबसे बड़ा होता है ज़रूरी। फोकस तभी होगा अगर आप एक सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। फिर एक सब्जेक्ट में बाइफरकेशन करके आप सपोज़ 15 दिन आपने एक सब्जेक्ट को दिए हैं, उसको लिखना है, शेड्यूल बनाना है कि भाई एक दिन में कौन कौन से टॉपिक करने हैं। सपोज़ आप कल 8 तारीख है, 8 अगस्त, तो 8 अगस्त को आपने क्या करना है, कौन सा टॉपिक करना है, तो उसको अच्छे से करना है, ठीक है। उसकी पीडीएफ से पढ़ना है, जो नोट्स प्रोवाइड हो, या आपकी बुक जो आपके पास अवेलेबल हो, या फिर आपके पास कोई और सोर्स से कोई भी मटेरियल अवेलेबल हो, या यूट्यूब की वीडियोस हो। ये सारे काम उस टॉपिक के रिलेटेड आपने करने हैं ताकि फोकस आपका उसी पार्टिकुलर टॉपिक पर रहे। तो वो टॉपिक आज MCQ रात को सॉल्व किया और फिर वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से आपने सारा सिलेबस कर लेना है। जब ये सारा सिलेबस इस तरह से कर लोगे, आपको खुद ब खुद सेटिस्फेक्शन होगी, भाई हाँ मैंने कुछ किया है, हाँ मैंने तैयारी की हुई है। फिर उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप एडिशन रिवीजन का प्रोसेस चलाओगे। तो इस तरह से प्रिपरेशन एक पार्टिकुलर वे में की जाती है जिससे सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं इस कंपटीशन के दौर में। अदरवाइज़ अगर आप 2 दिन पढ़ो, 1 दिन छोड़ दो, 1 दिन पढ़ो, 2 दिन छोड़ दो, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। और जो एस्पिरेंट अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ है, इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड। अभी भी वक्त है कि आप जो है सीधे रास्ते पे आ जाएं, ट्रैक पे आ जाएं। एक बार आप ट्रैक में आ गए, मैदान में आ गए ना भाई, जंग हारे और जीते वो अलग बात है, मैदान में जाओ तो सही भाई। तो मैदान में आपको आ जाना है, जंग लड़नी है, देखा जाएगा हारते हो जीते हो, सक्सेस मिलती है या सक्सेस नहीं मिलती है वो अलग बात है। लेकिन अपनी तरफ से आपने पूरा कोशिश लगा देनी है, जान लगा देनी है। लेकिन जान लगानी भी है, लेकिन
सही रास्ते में लगानी है, सही तरीके से लगानी है। ऐसा नहीं हो कि आप हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करते रहो लेकिन एक पर्टिकुलर वे में नहीं करो। तो क्यों मैं ऐसी बातें कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट के मैसेज आते हैं कि भाई ये सिलेबस में है या नहीं है, ये है नहीं है, ये कैसे करें, ये करना है या नहीं करना है, इसको कितना करना है। ये चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा सा खुद समझने की कोशिश करनी है। सिलेबस तो आपके सामने है, उसको 3-4 बार रीड आउट करके। तो ये चीज़ें थी, और मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती थी, एक तो वीडियोज़ में जितना मैं कर सकता था आपको मैंने प्रोवाइड किया। कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस का मेरा कोर्स कंप्लीट है, और MCQs मॉक टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर ज़रूर विजिट करें। और दूसरी मेरी जो हेल्प थी, बहुत 2 महीने की मेहनत करके मैंने एक सूटेबल ईजी एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में 2 सब्जेक्ट के नोट्स कंप्लीट आपके लिए तैयार कर दिए हैं, कंप्यूटर के और जनरल अवेयरनेस के। और वो ऑलमोस्ट सभी जितने मेरे एस्पिरेंट हैं इस मेरे चैनल पर, ऑलमोस्ट सभी एस्पिरेंट हैं वो ले लिए नोट्स। तो और तीसरी मेरी हेल्प ये हो सकती थी कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए कि जो चाहते हैं कि मोटिवेट रहें, तो उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। उसमें भी ऑलमोस्ट जो इतने मुझे चाहिए थे ऑलमोस्ट एस्पिरेंट जो है वो उसमें ज्वाइन कर चुके हैं। और इसके अलावा जो रीजनिंग और मैथमेटिक की बात थी, तो वो जो रीजनिंग और मैथमेटिक की आपको चैनल मैंने सुजेस्ट किया है JK SSB स्टडी पॉइंट, तो वहाँ से आप रीजनिंग और मैथमेटिक कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई सूटेबल चैनल आपको लगता है तो वहाँ से रीजनिंग और मैथमेटिक कर सकते हैं। और इंग्लिश को गूगल से या प्रैक्टिस खुद करके सीखने की कोशिश करो। और मैं पहले बताता हूँ, रीजनिंग मैथमेटिक में पढ़ा सकता हूँ लेकिन मैं आपके साथ खेलना नहीं चाहता, क्योंकि स्पेशलाइजेशन जिस चीज़ में नहीं है, मैथमेटिक बैकग्राउंड से मैं नहीं हूँ। हालांकि रीजनिंग मुझे आती है लेकिन मैं रीजनिंग पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि मैथमेटिक का बैकग्राउंड का होना ये ज़रूरी मेरे हिसाब से एक क्राइटेरिया रहता है रीजनिंग और मैथमेटिक पढ़ाने के लिए। तो इसलिए मैं इसमें अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं हाथ आगे आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुजेस्ट कर दिया है जो मुझे एक परफेक्ट चैनल लगा, आपको बता दिया JK SSB स्टडी पॉइंट, उस पर विजिट कर सकते हो। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हो, प्रॉपर गाइडेंस, नोट्स, वीडियोस वगैरह जो भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज, आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया ही है सबको, तो उस पर आप व्हाट्सएप करके आप कह सकते हो कि व्हाट्सएप ज्वाइन करना है, या फिर आप इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके PDF ले सकते हो 2 सब्जेक्ट की जो कंप्लीट हो चुकी हैं। और जहाँ तक बात है जो ग्रुप आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो ग्रुप के लिए आपको 200 रुपीज़ जो है पे करना पड़ेगा। और अदरवाइज़ अगर आपको नोट्स चाहिए दोनों सब्जेक्ट के, तो नोट्स की सिर्फ नोट्स चाहिए तो उसमें आपको 49 रुपीज़ में दोनों सब्जेक्ट के नोट्स कंप्लीट मिल जाएंगे। और ये जो 200 का ग्रुप है, इसमें आपको नोट्स प्लस जितने मॉक टेस्ट होंगे और जितने MCQs के मेरे पास PDFs हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और उसके साथ साथ जो डेली आपको अपडेशन मिलेगी, क्या क्या स्ट्रेटजीज आपने अपनानी है एग्ज़ाम की क्वालिफिकेशन के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें ग्रुप में आपको अवेलेबल रहेंगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप 49 रुपीज़ पे करके इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि मुझे नोट्स चाहिए है या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। तो अब ये मेरी एक फाइनली हेल्प हो सकती है। और इसके अलावा मैं 2 सब्जेक्ट की अच्छे से प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा। और जो बाकी की जो आपको मेन चीज़ होती है कि पढ़ना तो आप बुक से इधर उधर से कहीं ना कहीं से आप नोट से पढ़ लेते हो, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको बता चुका हूँ अभी मोटिवेशन की क्या वैल्यू है एक जॉब की, ये सबसे पहले आपने समझना है। इस वक्त जॉब की क्या कदर है, क्या वैल्यू है, ये चीज़ आपके माइंड में रहेगी तो ज़रूर आप मोटिवेट रहोगे और आप अपनी प्रिपरेशन को एक सीधे रास्ते और सही रास्ते पर लेकर चलोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप नोट्स चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर आपको अभी मैंने दिया है, व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, या आप व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।